Hello, good morning students. I hope all you are fit and fine. Yes students, we are going to start our new session. Yes students, प्रीवियस क्लास के अंदर जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था उस टॉपिक के अंदर हमने ऑपरेटर्स के बारे में देखा था। तो ऑपरेटर का मीनिंग मैंने समझाया था कि ऑपरेटर एक्चुअल प्रोग्रामिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और इनका मीनिंग ये होता है कि किसी भी अर्थमेटिक, लॉजिकल या रिलेशनल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए जिस सिंबल का यूज़ हम करते हैं, जिस भी टूल्स का यूज़ हम करते हैं, जिस कंपोनेंट्स का यूज़ हम करते हैं, उन सिंबल्स को, उन टूल्स को एक्चुअली हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर का मीनिंग मैंने समझाया था कि जनरली जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हम किसी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन या किसी लॉजिकल रिलेशन या किसी पर्टिकुलर कंप्यूटराइज वर्क को कंप्लीट कर सकें। और अगर हम कंप्यूटराइज वर्क को कंप्लीट करना चाहते हैं और प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले यूजर उस प्रोग्राम के इनपुट को स्टोर करता है, देन प्रोसेसिंग करता है और देन रिजल्ट को शो करता है। तो उस बेस पर अगर किसी यूजर ने किसी भी प्रोग्राम के अंदर नंबर डाले या कोई अल्फ़ाबेट डाले तो नंबर और अल्फ़ाबेट टाइप होने के बाद उस वैल्यू के ऊपर कोई कैलकुलेशन करने के लिए हमें ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ऑपरेटर नहीं हो तो उसके पर कोई भी अर्थमेटिक, लॉजिकल रिलेशन, कैलकुलेशन सॉल्व नहीं हो सकती। कि फॉर एग्जांपल जैसे आज मैंने यहाँ पर ए नेम का वेरिएबल बनाया, अब इस वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू डालते समय यहाँ पर 10 स्टोर कर दिया। अब यहाँ मैंने एक वेरिएबल और बनाया बी, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर 20 स्टोर कर दिया। तो मुझे पता है कि यहाँ पर एक वेरिएबल है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बी एक और वेरिएबल है जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर ए के अंदर 10 पास किया तो 10 यहाँ पे एक वैल्यू है जो मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होगी। इट मीन्स इस वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं। इसी टाइप से 20 भी हमारे लिए एक वैल्यू है। अब अगर मैंने यहाँ पर ए को प्रिंट कराया देन बी को प्रिंट कराया, तो अगर मैं ए और बी को प्रिंट कराता हूँ तो ए की प्रिंट कराने के बाद इसकी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 10 प्रिंट हो जाएगी, बी को जो प्रिंट कराऊंगा तो इसकी वैल्यू 20 प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इन दोनों को नॉर्मली चलाता हूँ तो वैल्यू 10 और 20 प्रिंट हो रही है। बट मैंने अगर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर ए और बी दोनों को कंबाइन कर दिया, इसमें दोनों वेरिएबल को आपस में ज्वाइन करके साथ में लिख दिया, तो जैसे ही मैं यहाँ पर ए और बी को कंबाइन करके देखता हूँ तो रिजल्ट मेरे पास 1 0 और 2 0 आता है। क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि ए में 10 पड़ा हुआ, बी में 20 पड़ा हुआ है। तो जैसे ही आप इसे रन कराओगे तो इसको रन करने के बाद आंसर जो आपके सामने आएगा 10 और 20 शो होगा। अब अगर मैथमेटिक्स रूल के अकॉर्डिंग समझा जाए तो बीच में बाय डिफॉल्ट डॉट लगा होता है तो मल्टीप्लाई होता है, बट प्रोग्रामिंग के अंदर इस डॉट का कोई मीनिंग नहीं होता, वो मैथ्स के अंदर काम करता है। तो इस ए और बी को हम एक्चुअल में एक एक्सप्रेशन मानते हैं, इसे हम एक्सप्रेशन कह रहे हैं। बट इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारी कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है कि जो इनपुट हम डाल रहे हैं वही रिजल्ट हमारे सामने शो हो रहा है। लेकिन अगर मुझे इन दोनों वैल्यू को आपस में जोड़ना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है या और कोई कैलकुलेशन करनी है, तो जैसे ही मैंने इन दोनों के बीच में प्लस लगाया तो प्लस लगाने के बाद ये जो लाइन है वो लाइन मेरे लिए एक एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब एक्सप्रेशन बनने के बाद जब मैं इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कराता हूँ कि जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर a प्लस बी लिखा, तो ये मेरी एक्सप्रेशन बन गई। तो जब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करते समय a में 10 पड़ा हुआ है, b में 20 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 10 यहाँ पे वैल्यू है। बट इस पूरी लाइन को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए ये जो वेरिएबल्स यूज में आ रहे हैं, इन वेरिएबल को हम कहते हैं ऑपरेंड, इन्हें कहते हैं ऑपरेंड। और इन ऑपरेंड के बीच में कैलकुलेशन करने के लिए जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आंसर मेरे पास 30 आता है। तो इस प्लस सिंबल की वजह से, इस प्लस सिंबल की यूज से जो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है वो 30 आ रहा है। इट मीन्स ये और ये दोनों वाले आपस में प्लस हो रही है। तो इस सिंबल को हम कहते हैं ऑपरेटर। तो ये चीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका था कि ऑपरेटर एक्चुअल में स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन को सॉल्व करने के काम में लिए जाते हैं। तो उन स्पेशल सिंबल्स को ही एक्चुअल में हम ऑपरेटर कहते हैं। तो यहाँ तक हम क्लास देख चुके थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर का यूज करते हैं तो हर ऑपरेटर का, हर सिंबल का अलग अलग यूज होता है, क्योंकि ऑपरेटर बहुत सारे होते हैं। तो इन्हीं ऑपरेटर को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो इन्हीं डिफरेंट कैटेगरीज के बेस पर सबसे पहली और सबसे बेसिक जो कैटेगरी आती है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर का टाइप यूज में आता है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का मीनिंग मैंने समझाया, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब होता है कि ऐसे ऑपरेटर जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए वर्क करते हैं कि अगर किसी वेरिएबल के ऊपर हमें एनी टू ऑपरेंड्स के ऊपर या एनी टू वेरिएबल के ऊपर अर्थमेटिक कैलकुलेशन सॉल्व करानी है, तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए जिन सिंबल्स का यूज होता है उन सिंबल्स को हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो आज पाइथन के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर में बहुत सारे सिंबल वर्क करते हैं।
उन सिंबल में सबसे पहला सिंबल आता है प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा मल्टीप्लाई, चौथा डिवाइड, इसके बाद फ्लोर डिवीजन, इसके बाद परसेंट और लास्ट सिंबल यूज में आता है दैट इज ए एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम प्लस के बारे में जानते हैं कि अगर हमें टू वैल्यूज के बीच में एडिशन करना है तो टू वैल्यूज के बीच में एडिशन करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसी टाइप से अगर हमें टू वेरिएबल के बीच में सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम माइनस ऑपरेटर या सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसी टाइप से थर्ड ऑपरेटर आता है मल्टीप्लाई ऑपरेटर। तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर मीन्स अगर हम टू वैल्यूज के बीच में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए जिन सिंबल का यूज होता है उस सिंबल को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। इसी टाइप से एक ऑपरेटर आता है डिवीजन ऑपरेटर। तो इस वाले सिंबल को बेसिकली मैथ्स के अंदर हम इसे डिवीजन मानते हैं, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्लैश को ही यहाँ पर डिवीजन ऑपरेटर माना जाता है। तो जब डिवीजन ऑपरेटर का यूज करेंगे तो जैसे आपने यहाँ पे 100 लिखा, आपने डिवाइड किया 20 से, तो जैसे आप 20 से डिवाइड करें तो आंसर आपके सामने 5 शो हो जाएगा। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं डिवीजन ऑपरेटर। तो अगर किसी वैल्यू में हमें डिवीजन करना हो, डिवाइड करना हो, तो डिवाइड करने के लिए जिस सिंबल का यूज हम करते हैं उस सिंबल को हम कहते हैं डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर के बाद बेटा ये तीन ऑपरेटर जो हैं, ये तीनों ही ऑपरेटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ तक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लस हम जानते हैं, बट इनको मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ जिससे आपको एक इजी वे हो जाएगा, क्योंकि आगे जब प्रोग्राम हम बनाएंगे तो उस समय कई सारे डाउट्स होंगे, कई तरह की प्रोग्रामिंग होगी, तो इन ऑपरेटर्स के यूज से ही हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। इसी के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर आता है, इस ऑपरेटर को हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। कि जस्ट लाइक कि जब सिंगल स्लैश होता है तो सिंगल स्लैश को हम कहते हैं डिवीजन ऑपरेटर, बट जब डबल स्लैश लगा देते हैं तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। तो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर मतलब होता है कि जब हम यहाँ पर हमने 100 लिखा, अब यहाँ पर डबल स्लैश लगाया 20 दिया, तो आंसर हमारे सामने 5 आ जाएगा। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर सिंगल स्लैश लगाया और डबल स्लैश लगाया, दोनों में आंसर हमारा सेम आ रहा है, तो फिर दोनों में डिफरेंट क्या होगा? तो यहाँ पर डिवीजन और फ्लोर डिवीजन दोनों ऑपरेटर्स में मेन जो डिफरेंट है वो डिफरेंट ये है कि ये जो डिवीजन ऑपरेटर होता है वो ऑपरेटर किसी भी पॉइंट रिजल्ट को भी शो करता है। कि जैसे आज हमने यहाँ पर 100 लिखा और यहाँ पर 20 लिखा, तो हम ये जानते हैं कि 20 को 100 में 20 का डिवीजन कर रहे हैं तो आंसर हमारा 5 आ रहा है। बट इन केस ऑफ अगर मैंने यहाँ पर 20 की जगह यहाँ 15 से डिवाइड किया, तो जैसे ही 100 में 15 का डिवीजन करूंगा तो 15 6 जा 19 पॉइंट और 15 6 जा तो पॉइंट में आंसर आएगा। इट मीन्स कि आगे जो आंसर आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है। तो जब डिवीजन ऑपरेटर का आप यूज करेंगे तो डिवीजन ऑपरेटर का यूज करने के बाद जो आंसर है वो आंसर अगर पॉइंट में आ रहा है तो पूरा आंसर एज इट इज शो हो जाएगा। लेकिन जब आप फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वो डिवीजन ऑपरेटर में सिर्फ इंटीजर पार्ट को ही रिटर्न करता है, रिमाइंडर पार्ट में से पॉइंट वाले पार्ट को रिटर्न नहीं करता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पर 15 लगा देते हैं तो 15 लगा के इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर अगर 66.66 है तो ये 66 को रिमूव कर देगा और आंसर सिर्फ आपके सामने 66 ही शो होगा। इट मीन्स कि इसमें रिजल्ट सिर्फ 66 ही डिस्प्ले होगा। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। तो मेन डिवीजन और फ्लोर डिवीजन दोनों में डिफरेंट ये है कि ये विथ पॉइंट रिटर्न करता है जबकि ये विथ पॉइंट रिटर्न नहीं करता है। ये सिर्फ इंटीजर पार्ट को ही रिटर्न करता है, डेसिमल पार्ट को रिटर्न नहीं करता है। इसी ऑपरेटर के बाद हमारे 2 ऑपरेटर्स और होते हैं। उन्हीं ऑपरेटर में एक ऑपरेटर आता है रिमाइंडर ऑपरेटर, जिसे हम हिंदी में शेषफल ऑपरेटर कहते हैं। तो रिमाइंडर ऑपरेटर मतलब होता है कि अगर किसी नंबर में हमने किसी अंदर नंबर का डिवीजन किया तो डिवीजन करने के बाद डिविडेंड पार्ट के अलावा, डिवीजन पार्ट के अलावा जो रिमाइंडर पार्ट होता है उस रिमाइंडर पार्ट को रिटर्न करना हो तो रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज किया जाता है। कैसे करते हैं कि जैसे आज मैंने एक वैल्यू डाली 100, अब 100 में मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया 10, तो मुझे पता है कि अगर मैं 100 में 10 का डिवीजन करता हूँ तो 10 10 जा 100, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। इट मीन्स आंसर जो आ रहा है ये डिवीजन पार्ट हो गया और इसका ही रिमाइंडर पार्ट हो गया। तो ये ऑपरेटर क्या कर रहा है कि उसका रिमाइंडर पार्ट शो कर रहा है, तो आंसर हमारे सामने 0 आ रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 10 की जगह 12 डाल दिया तो जैसे ही आप इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 यहाँ पर क्या आएगा, 12 8 जा 96, तो यहाँ पर आएगा 12 8 जा 96, तो यहाँ पे क्या बचेगा
4 बचेगा और यहाँ पर क्या चला जाएगा, 12 8 जा 96। तो आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसमें आंसर क्या रिटर्न करेगा, ये 4 रिटर्न करेगा। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर। इसी रिमाइंडर ऑपरेटर के बाद लास्ट ऑपरेटर आता है, उस ऑपरेटर को हम जनरली कहते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर। रिमाइंडर ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर आता है, उस ऑपरेटर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर को हम पावर ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इस ऑपरेटर मीनिंग ये होता है कि अगर किसी एक नंबर को किसी अदर नंबर के साथ में पावर निकालनी हो, कि अगर एक नंबर की हम किसी अदर नंबर में पावर निकालना चाहते हैं, तो पावर निकालने के लिए जिस ऑपरेटर का यूज होता है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिखा, अब मैंने यहाँ पर इनटू करके 3 लिखा, तो यहाँ पर जब सिंगल स्टार लगाया तो सिंगल स्टार लगाने पर आंसर मेरे सामने 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगल स्टार जो है वह एक मल्टीप्लाई ऑपरेटर है। बट अगर मैंने यहाँ पर 3 इंटू 3 लगा दिया तो आंसर मेरे पास 27 आएगा। आंसर जो आएगा वो 27 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है 3 की पावर 3। इट मीन्स 3 की पावर 3। तो आंसर बन जाएगा 3 इंटू 3, तो आंसर आ जाएगा 27। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका था। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर, आगे वाले ऑपरेटर देखते हैं। इसी अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद जब हम ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ऑपरेटर मल्टीपल टाइप के होते हैं। उन मल्टीपल टाइप ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड ऑपरेटर होता है रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड होता है लॉजिकल ऑपरेटर, फिफ्थ होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर और सिक्स होता है बिटवाइज ऑपरेटर। अब इसी ऑपरेटर में सेकंड टाइप जो ऑपरेटर यूज में आता है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर आता है, उस ऑपरेटर को हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में जो सिंबल वर्क करते हैं उन सिंबल्स में आता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। इन्हीं सिंबल्स के बाद रिलेशनल ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर आता है, उस ऑपरेटर को हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है कि ऐसे ऑपरेटर जो बेसिकली एनी टू वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को चेक कराते हैं, कि ऐसे सिंबल्स या ऐसे ऑपरेटर जो एनी टू ऑपरेंड के बीच में किसी भी रिलेशनशिप को चेक करते हैं, इट मीन्स कंपैरिजन करते हैं। तो बेसिकली रिलेशन ऑपरेटर को हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, कि अगर हम टू वेरिएबल के बीच में कोई कंपैरिजन करना चाहते हैं, अरिथमेटिक कैलकुलेशन नहीं करना चाहते और दोनों वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं कि वो दोनों वेरिएबल बराबर हैं या बराबर नहीं है, या ग्रेटर है या लेस देन है। तो अगर दो वेरिएबल के बीच में हमें कंपैरिजन करना हो तो कंपेयर करने के लिए जिस ऑपरेटर का यूज होता है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। जब हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं तो रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा ट्रू एंड फॉल्स के थ्रू आता है। इट मीन्स इसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स आएगा। अब इसी ऑपरेटर के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, उनमें सबसे पहला ऑपरेटर आता है लेस देन, कि फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से छोटी है या छोटी नहीं है। ग्रेटर देन, तो उससे छोटी है या बड़ी है। क्या दोनों वैल्यू बराबर है या दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। तो इस तरह से इन सिंबल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर x एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पर 100 पास कर दिया। y एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने यहाँ पर 200 पास कर दिया। अब हम ये जानते हैं कि अगर मैं इस x और y को कंबाइन करके लिखता हूँ तो मैंने यहाँ पर x प्लस वाई लिखा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर x प्लस वाई लिखा तो ये हमारे लिए एक एक्सप्रेशन बन गई। बट इस एक्सप्रेशन में हम प्लस का यूज कर रहे हैं, तो प्लस एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जो रिजल्ट आएगा दोनों का एडिशन हो जाएगा। बट अगर मुझे इन दोनों वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन करना है, चेकिंग करानी है, तो चेकिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर लेस देन लगा दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ लेस देन लगाया तो लेस देन ऑपरेटर क्या करेगा कि वो चेक करेगा कि क्या फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से छोटी है। इट मीन्स हमेशा जो कंपैरिजन किया जाता है वो फर्स्ट के सेकंड से थ्रू किया जाता है। तो रीडिंग जो इंटरप्रेटर से रीड करता है, तो इंटरप्रेटर इस बेस पर रीड करेगा कि x इज लेस देन ऑफ y, क्या x छोटा है y से। तो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आ जाएगा, इट मीन्स आंसर लिखा हुआ आ जाएगा ट्रू। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी कि अगर x y से बड़ा होगा मैं छोटा नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो अगर दो वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन करना हो, चेकिंग करानी हो, तो एनी टू वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, चेकिंग करने के लिए
जिन सिंबल्स का यूज होता है उन